और हमने कहा है कि अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में हम लोग 1 लाख भर्ती करने जा रहे हैं। 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहे हैं। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों को अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। सीएम योगी ने वाराणसी में कहा कि सरकार अगले 2 सालों में पुलिस में 1 लाख युवाओं की भर्ती करेगी। आज उत्तर प्रदेश में नौजवान को कार्य मिल रहा है। 6.5 लाख से अधिक नौजवान को हमने नौकरी दी है। और कल ही आपने देखा होगा 7,200 से अधिक पुलिस भर्ती की परीक्षा संपन्न हुई है। याद करिए, 7,200 एक साथ इतने नौजवान भर्ती होंगे यूपी पुलिस में। और हमने कहा है कि अगले 2 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस में हम लोग 1 लाख भर्ती करने जा रहे हैं। 1 लाख नौजवानों की भर्ती करने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। आज कोई भेदभाव नहीं होता युवा के साथ, कोई भेदभाव नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने पहले कहा है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराध और अपराधियों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस है और जीरो टॉलरेंस की अपनी नीति के तहत हम कार्य करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक और सदस्यता कार्यशाला में अपने संबोधन में उन्होंने सरकार की जमकर तारीफ की। भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक में हिस्सा लेते हुए सीएम योगी ने प्रतिभागियों से सिद्धांतों के अनुरूप मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करने के लिए राजनीति चुनने का आह्वान किया। सीएम योगी ने क्या कहा, सुनिए। वहां लोगों में एक जज्बा होगा कुछ करने का और आगे बढ़ने का। उनके मन में एक तमन्ना और एक तड़प होगी, और ये होनी भी चाहिए। लेकिन याद रखना, जीवन में अपने मूल्य और सिद्धांतों से कभी विचलित मत होना। अनेक लालच आएंगे, अनेक प्रलोभन आएंगे, अनेक लोग अनेक प्रकार से भटकाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अटल जी की इस बात को याद रखना कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है, और इस मौत के फंदे को कभी गले से मत लगाना। पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा, पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा। पहचान का संकट स्वयं के लिए नहीं आने देना है, अपने परिवार के लिए नहीं आने देना है, अपने खानदान के लिए नहीं आने देना है, अपने महापुरुषों के प्रति भी नहीं आने देना है, और अपने प्रदेश के सामने भी नहीं आने देना है। और इसलिए जब हम कार्य करें सार्वजनिक जीवन में, याद करना हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, युवा मोर्चा के प्रत्येक युवा के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि दल से बड़ा देश, सब कुछ देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती। पहले देश है, फिर हम हैं। अपने संबोधन में आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बड़ी विचित्र स्थिति है। कल तक जिन महापुरुषों के मूल्यों का उपहास किया जाता था, आज वोट के लिए उनकी पूजा की जा रही है। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों को अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी, कौन नहीं जानता इनके चेहरे को? आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया,
और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया, लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान इन्होंने किया। इन महापुरुषों को भारत रत्न नहीं मिलने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई। ऐसे लगता था जैसे भारत रत्न पर एक परिवार का एक अधिकार हो गया हो, उसी परिवार के सारे लोगों को मिलना चाहिए, बाकी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं।